तो फ्रेंड्स, ह्यूमन ब्रेन ना कितने फनी तरीके से कभी कभार बिहेव करता है ना। कल ये इस मैच ने हमें दिखाया। अ, एक पॉइंट पे ना मैच ऐसी जगह पर था जहां पर 8 बॉल में 3 रन चाहिए थे और डेविड मिलर जो है 106 मीटर का छक्का मारते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को। ऐसा लगता है कि ये बॉल तो ग्राउंड के बाहर ही चली जाएगी, बट उसके बाद जब 2 बॉल पे ही 2 रन चाहिए होते हैं ना, तो डेविड मिलर सेफ खेलते हैं, 1 रन को ढूंढते हैं जहां पर 1 रन मिलता भी है, बट वो लेते नहीं है। फिर लास्ट बॉल पर वो बाउंड्री मारने जाते हैं तो बॉल कनेक्ट नहीं होती और कुलदीप यादव जो है रन आउट हो जाते हैं। तो जहां पर 8 बॉल में 3 रन चाहिए थे, वहां तो डेविड मिलर 106 मीटर का छक्का मारते हैं, क्योंकि वो एक नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में होते हैं। बट जब 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि गेम तो हमारे हाथ में है, ही हैड समथिंग टू प्रोटेक्ट, वो उस सिचुएशन में होते हैं। और वहां से वो चीज जो है बॉटल कर देते हैं। तो ये हमें ना एक बहुत डिफरेंट चीज देखने को मिलती है कल, कि जब आपके हाथ में कुछ होता नहीं है ना, तब तो आप बिल्कुल अंधाधुंध ट्राई करते हो, बट जब आपके हाथ में होता है तो आप सेफ खेलने के चक्कर में ना ऐसा खेल जाते हो कि आप अपना जो है बेस्ट नहीं दे पाते हो। तो ये एक काफी एक सीख लेने वाली चीज है इस मैच से। और अगर हम बात करें इस मैच की, तो डीसी जो है टॉस जीतती है, टॉस जीत करके बॉलिंग का फैसला करती है। अक्षर पटेल तो भाई कोई टॉस हार ही नहीं रहे हैं, कोई टॉस हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और आज हमें जीटी की तरफ से शुभमन गिल वापस आते हुए दिखे एज अ कैप्टन। साई सुदर्शन जल्दी आउट हो जाते हैं मुकेश कुमार की बॉल पर, बट शुभमन गिल जो है एंड तक खेलते हैं। 45 बॉल्स में 70 रन की एक ताबड़तोड़ जो है बैटिंग हमें करके दिखाते हैं। कल जॉस बटलर हमें असली वाले जॉस बटलर, जो जिनको हम जानते हैं, जिनको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, वो हमें देखने को मिले। और कल उन्होंने ये दिखाया कि क्यों वो इतने बड़े, क्यों इतने हाईली रेटेड जो वो प्लेयर हैं, उनको इतने बिग बक्स क्यों पे करे जाते हैं। कल बहुत ही ब्रिलियंट नॉक, बहुत ही ब्रिलियंट बैटिंग करके दिखाई। 5 छक्के 3 चौकों के साथ एक जो 52 रन की पारी जो है उन्होंने खेली 27 बॉलों पर। फिर वॉशिंगटन सुंदर आते हैं। कल वॉशिंगटन सुंदर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। अभी जो ये गुजरात है, इन्होंने रदरफोर्ड को रिलीज कर दिया था, तो सब क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों रिलीज करा जब रदरफोर्ड इतना अच्छा खेल रहे थे। तो गुजरात ने ये बताया था कि वो वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर पुश करना चाहते हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर ने हमें जो है वो चीज करके भी दिखाई कल, कि क्यों उनको इतना बैक करा जा रहा है, क्यों उनको इतना हाईली रेट करा जाता है। शुरू में तो वॉशिंगटन सुंदर बहुत ही तेज खेल रहे थे, बट एट द एंड वो थोड़ा स्लो हो गए, बट फिर भी उन्होंने 32 बॉल्स में 55 रन की एक पारी खेली और जो है टीम को एक अच्छे टारगेट तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करी। ग्लेन फिलिप्स के बैट से उतनी तेजी से रन आते हुए दिखे नहीं कल। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा फंस के खेल रहे हैं और आते ही छक्के मारना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा हमें देखने को मिला। और राहुल तेवतिया का 1 बॉल पर 1 रन था, तो इससे ना जैसे तैसे करके जो है गुजरात जो 210 रन तक पहुंच जाती है। जो कि दिल्ली के ग्राउंड में ना एक अच्छा टोटल बोल सकते हैं, क्योंकि मुंबई ने भी जब दिन में यहाँ खेला था तो 160 के राउंड ही बनाए थे। और शाम में 210 रन इज क्वाइट अ रीजनेबल टारगेट। जैसी गुजरात की बॉलिंग भी है तो उनके लिए काफी एक अच्छा टारगेट था ये। फिर जब डीसी की बैटिंग होती है तो उसमें शुरू में प्रथम निशंका बहुत ताबड़तोड़ बल्ला, खतरनाक बैट बजाते हैं। प्रथम निशंका तो पता लग जाता है कि उनको क्यों इतना रेट करा जाता है, क्यों उनको माना जा रहा है अपकमिंग टैलेंट श्रीलंका का। उन्होंने पिछले 2 मैचेस में लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस है, दोनों मैच में 90 से ज्यादा रन टोटल बना चुके हैं प्रथम निशंका। और अब मेरे को लगता है मिचेल स्टार्क अगर वापस आएंगे तो प्रथम निशंका तो शायद टीम से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि जो ओपनिंग में जो स्लॉट है उन्होंने अपना फिक्स कर लिया है। केएल राहुल शुरू में काफी स्लो खेल रहे थे, 20 बॉल में 26 ही रन थे एक टाइम पर उनके, बट उन्होंने लास्ट में 52 बॉल्स में 92 रन की एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्लच एक इनिंग हमें खेल के दिखाई। अ, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, जब केएल राहुल रन मारते हैं तो टीम जनरली हार जाती है। मतलब हमेशा नहीं है तो ऐसा होता, बट कभी कभार ऐसा होता है। जब वो पंजाब में भी थे तो पंजाब अच्छा नहीं करती थी, शायद केएल राहुल ज्यादा टाइम ले लेते हैं, मेरे को पता नहीं, बट क्योंकि 210 के रन चेज में अगर आप इतने ज्यादा बॉल्स खेल रहे हो तो आपको 200 का स्ट्राइक रेट तो आपका होना ही चाहिए, मतलब ऐसा लगता है। और राहुल मार भी रहे थे, बट एक अनफॉर्चुनेट डिस्मिसल, वाइड बॉल को उन्होंने स्लैश कर दिया कीपर के हाथों में। बट वो सिराज की ब्रिलियंस थी कि उन्होंने उनको सेटअप करा। जब केएल राहुल शॉट मारने जा रहे थे तो ये हमें देखने को मिला कि उनका जो आगे वाला पैर है वो लेग साइड की तरफ खुल गया था, मतलब कि राहुल बॉडी में आने वाली बॉल के लिए रेडी थे, बट वो उन्होंने बाहर बॉल डाल दी सिराज ने, और राहुल की रीच छोटी हो गई क्योंकि उनका पैर जो है खुल गया था पूरा। तो जो है वो उतनी अच्छे से रीच कर नहीं पाए, बैट का आउटर पार्ट लगा इसीलिए, और वो कैच आउट हो गए। और
उसके बाद समीर रिजवी जब आते हैं तो उनको राशिद खान ने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खतरनाक गोगली से उनको आउट करके दिखाया। जो समीर रिजवी अपनी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है, अभी उनको पहली बॉल पर आउट करा, जो कि बहुत ही एक बड़ी बात है। और कल राशिद खान हमें पूरी फॉर्म में दिखे, जो असली राशिद खान है वो हमें देखने को मिला। क्यों उनको इतना बड़ा जो है मैच विनर माना जाता है, ये कल उन्होंने हमें प्रूव करके दिखाया। फिर डेविड मिलर आते हैं। नीतीश राणा की बात करना चाहूंगा इससे पहले मैं बीच में। नीतीश राणा के 3 मैच जो हैं खराब हो गए हैं, और अब मेरे को लगता है कि शायद उनकी जगह पर आशुतोष शर्मा को अब, या फिर करुण नायर को खिला सकती है टीम। अगर आशुतोष शर्मा खेलते हैं तो समीर रिजवी को 3 पे पुश कर देंगे, और अगर करुण नायर खेलते हैं तो करुण नायर 3 पर आ जाएंगे, या फिर पृथ्वी शॉ भी आ सकते हैं 3 पर। देन डेविड मिलर आते हैं, उनके हाथ में चोट लग जाती है कुछ, पता नहीं शायद फील्डिंग के टाइम पे लगती है, या फिर उनको एक पहले की इंजरी जो है वो कैरी कर रहे हैं। तो वो शॉट मारते हैं तो उनके हाथ से बैट ना उतने अच्छे से पकड़ भी नहीं पाते, जो कि एक छक्का मारते हैं वो मिड विकेट पे शायद प्रसिद्ध कृष्णा को मारते हैं, जो कि उतने अच्छे से जाता नहीं है। फिर उसके बाद फिजियो भी आते हैं, तो डेविड मिलर उस ओवर को तो बैट आउट करते हैं जैसे तैसे, बट उस ओवर के एंड में वो फिर बाहर चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो रिटायर हर्ट हो ही जाते हैं। फिर अक्षर पटेल आते हैं। अक्षर पटेल को एक बहुत ही बेहतरीन बॉल पर राशिद खान जो है फंसाते हैं, राउंड द विकेट आते हैं और एक गूगली मारते हैं जो अक्षर पटेल को बाहर जाएगी, क्योंकि अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर बैटर है। तो उसमें फिर बहुत बेहतरीन एक कैच पकड़ते हैं ग्लेन फिलिप्स। उस कैच को ग्लेन फिलिप्स इतना इजी लुकिंग बना देते हैं ना, वरना वो असल में बहुत ही एक हार्ड कैच था। फिर वहां पर आउट होते हैं, तो फिर वहां से ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं, जिनका एक मिसकम्युनिकेशन होता है केएल राहुल के साथ, और फिर साई सुदर्शन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको रन आउट कर देते हैं। तो अब जो है जीटी और डीसी का ये मैच ना बहुत ही क्लोज आ गया है। मतलब कि जीटी तो फर्म फेवरेट्स है, क्योंकि एक टाइम पर 90 से ज्यादा रन चाहिए थे 40 बॉलों में, और फिर राहुल वहां से रन मारना चालू करते हैं। फिर एंड में जो राहुल आउट होते हैं उनकी हमने बात करी ही। फिर डेविड मिलर जो है वापस आते हैं, रिटायर्ड हर्ट होते हैं, क्योंकि वो तो फिर वो वापस बैट करने आते हैं। और फिर वहां से हमें असली डेविड मिलर जो है वो देखने को मिलते हैं। एक टाइम पर आई थिंक अराउंड 4 ओवर में 55 या 60 रन, 60 तो नहीं था, 55 रन के राउंड चाहिए थे, क्योंकि 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे, ऐसे ही कुछ था। 18 बॉल में 40 रन, और 40 या 45 था। फिर उसके बाद 2 ओवर में 36 रन चाहिए होते हैं। वहां से डेविड मिलर जो है सिराज को 23 रन बजाते हैं एक ओवर में, जिसमें विपराज निगम का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। और फिर जो लास्ट ओवर होता है उसमें अराउंड 12 रन चाहिए, 12 नहीं 13 रन चाहिए होते हैं अराउंड। और शुभमन गिल के पास ऑप्शन होता है अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, या फिर वॉशिंगटन सुंदर में से किसी को बॉल कराने का। अब पर्सनली मेरे को लग रहा था कि शायद वो अशोक शर्मा के साथ जाएंगे, क्योंकि ये देखते हुए मतलब लगा है कि अशोक शर्मा को काफी ज्यादा बैक कर रही है टीम। पावर प्ले का भी लास्ट ओवर देती है जनरली, और अशोक शर्मा ने पहले ओवर में 23 रन खाए थे, उसके अलावा बाकी ओवरों में उन्होंने ठीक ठाक ही बॉलिंग करी थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि अशोक शर्मा चेंज ऑफ पेस भी बढ़िया डालते हैं, बट प्रसिद्ध कृष्णा जो है बाउंस के लिए ज्यादातर जाते हैं, क्योंकि वो हैवी बॉल डालते हैं। तो पहली बॉल भी जो प्रसिद्ध कृष्णा डालते हैं वो स्लॉट में होती है बिल्कुल, जिसपे विपराज निगम चौका मारते हैं। बट मेरे को लगता है अगर वो बॉल अशोक शर्मा डालते तो उनके पास एक एक्सपेक्टर है 140 से ऊपर बॉल फेंकने का। प्रसिद्ध कृष्णा भी फेंकते हैं, बट प्रसिद्ध कृष्णा की जो स्लोअर बॉल्स है ना वो उतने इफेक्टिव नहीं जितने अशोक शर्मा की स्लोअर बॉल्स इफेक्टिव हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अशोक शर्मा के साथ जा सकते हैं, बट नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली बॉल पे विपराज निगम आउट होते हैं। 9 रन चाहिए 4 बॉल पे, कुलदीप यादव आते हैं, कुलदीप यादव 1 रन लेते हैं। फिर 3 बॉल में 8 रन चाहिए। फिर वहां पर डेविड मिलर जो है इतना भयानक, इतना खतरनाक, इतना खूंखार जो है छक्का मारते हैं। ऐसे मोमेंट पे वो सिर्फ एक क्लच प्लेयर ही इतना तगड़ा छक्का मार सकता है। 106 मीटर का छक्का, बेहतरीन नो नो लुक शॉट एकदम। और इसमें प्रसिद्ध कृष्णा की ना हमें ये बेकार बॉलिंग भी देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने ये वाली बॉल भी बिल्कुल स्लॉट में डाली होती है, जिसको जो है डेविड मिलर सामने टांग के मारते हैं। फिर उसके बाद 2 बॉल में 2 रन चाहिए। फिर वो जो बॉटल हुआ वो हम सबने देखा ही। इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये तो थोड़ा हो जाता है कभी कभार, बट सबको यही उम्मीद थी कि डेविड मिलर एक सिंगल लेकर के कुलदीप यादव को दे दें स्ट्राइक, ताकि कुलदीप यादव अगर टुक करके 1 रन भी ले लें तो मैच जीत जाए। अगर नहीं भी होता तो मैच ड्रॉ तो हो ही जाएगा कम से कम। मतलब ये सुपर ओवर तो सिक्योर कर ही लेते हैं डेविड मिलर, बट कोई नहीं, ये चीजें होती रहती हैं, इनसे सीखना ही चाहिए लाइफ में और आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें पता है कि अगर ऐसी चीज दोबारा होगी तो डेविड मिलर ये वाली गलती नहीं करेंगे शायद। तो लेट्स मूव ऑन। बट ये बस ये है कि दिल्ली को ये डिफीट खलनी नहीं चाहिए। अगर उनको क्वालिफिकेशन में कहीं दिक्कत आ रही है, मान लो वो 2 पॉइंट से थर्ड या फोर्थ पे फिनिश करते हैं, तो ये मैच बहुत खलेगा। या फिर टॉप 4 से अगर वो बाहर हो जाए 2 पॉइंट पे, तो फिर ये मैच बहुत ही ज्यादा खलने वाला है उनको। बाकी जीटी ने अपने नर्व्स होल्ड करे,
और काफ़ी मतलब जीटी के तीनों मैच इतने अच्छे नहीं हुए हैं, कन्विंसिंग नहीं हुए, बट जैसे तैसे करके उनके 2 पॉइंट्स तो आए। अ, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड टेक केयर।